नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को समझेंगे। ये केवल एक चैप्टर नहीं, बल्कि उस बदलाव की कहानी है जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। 18वीं सदी के अंत में यूरोप कैसा था? क्या आप जानते हैं कि उस समय कोई राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट नहीं था? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। लोगों ने मांग की कि सत्ता राजा के बजाय नागरिकों के हाथ में होनी चाहिए। फ्रांस ने तिरंगा झंडा अपनाया और पितृभूमि, ला पात्री और नागरिक, ले सिटोयेन जैसे विचारों को बढ़ावा दिया। लेकिन यह क्रांति सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रही। जब नेपोलियन ने सत्ता संभाली तो उसने 1804 में नेपोलियनिक कोड लागू किया, जिसे सिविल कोड भी कहा जाता है। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों को खत्म किया और कानून के सामने समानता स्थापित की। हालांकि बाद में इसी नेपोलियन के शासन को 1815 में वियना कांग्रेस, ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से बदला गया, जहां यूरोप की शक्तियों ने पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की कोशिश की। लेकिन दमन के बावजूद स्वतंत्रता की यह मशाल बुझी नहीं। जुसेप्पे माज़िनी जैसे क्रांतिकारियों ने गुप्त समाजों के जरिए बदलाव की चिंगारी को जिंदा रखा। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में प्रशिया की भूमिका सबसे अहम थी। इसके वास्तुकार थे ओटो फॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई और 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ। अंततः 1871 में वर्साइस के महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इटली का एकीकरण। इटली की कहानी थोड़ी अलग थी। इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। इसका एकीकरण ज्यूसेप्पे मत्सिनी के सपनों से शुरू हुआ था, लेकिन इसे पूरा करने का काम सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने किया। इसमें काउंट कावूर की कूटनीति और जुसेप्पे गैरिबाल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवियों रेड शर्ट्स ने बड़ी भूमिका निभाई। 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ। राष्ट्र की कल्पना और साम्राज्यवाद का अंत। इंट्रोडक्शन। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी देश को एक इंसान के रूप में कैसे दिखाया जा सकता है? 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने रूपक एलिगोरी का इस्तेमाल किया, जहां राष्ट्र को एक महिला का रूप दिया गया। फ्रांस में इसे मैरियन कहा गया और जर्मनी में जर्मेनिया, जो साहस और स्वतंत्रता की प्रतीक बनी। मेन कंटेंट राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। लेकिन 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद की यह भावना बदल गई। यह अब एक संकीर्ण विचारधारा बन गई थी। यूरोप की बड़ी शक्तियां जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करने लगीं। बाल्कन क्षेत्र, जिसमें आज के ग्रीस, सर्बिया और क्रोएशिया जैसे देश आते हैं, एक बारूद का ढेर बन गया था। इसी आपसी प्रतिद्वंद्विता और साम्राज्यवाद की होड़ ने आखिरकार 1914 में दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। कंक्लूजन। भले ही यूरोप ने राष्ट्रवाद को विनाशकारी बनाया, लेकिन उपनिवेशित देशों ने इससे प्रेरणा ली और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। आज हम